राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। एक बार आप भी मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान के नाम का जयकारा लगाइए। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की अंतिम 5 तिथियों में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। पुरुषोत्तम मास की अंतिम 5 तिथियों में इन कहानियों को सुनने से पूरे पुरुषोत्तम मास का फल मिलता है। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास की अंतिम 5 तिथियों में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनते हैं। एक बार बहुत पुराना और छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी, जबकि देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान महादेव और माता पार्वती जी की परम भक्त थी। वह रोज महादेव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी। देवरानी ने अपने घर के आंगन में कुछ फूल लगा रखे थे। विलपत्र का पौधा लगा रखा था, जिनमें से वह फूल तोड़कर और विलपत्र लेकर महादेव जी की पूजा करने के लिए जाती थी। लेकिन जेठानी को यह बर्दाश्त नहीं होता था। वह देवरानी के उठने से पहले ही उसके आंगन के फूलों को तोड़ देती थी और विलपत्र के पत्तों को तोड़ मरोड़ देती थी, ताकि वह महादेव जी के फूल न चढ़ा सके। बेचारी देवरानी बिखरे हुए फूल की पत्तियों को ही उठा लेती और उन्हीं से महादेव जी की पूजा करती। उनके गांव में पीने का पानी लाने के लिए बहुत दूर तालाब पर जाना पड़ता था। दोनों देवरानी जिठानी घर का सारा काम करके साथ साथ पानी भरने जाती थी। तब एक बार की बात है, पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा था। देवरानी ने पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करे थे, तो दोनों देवरानी जेठानी रोज की तरह घड़ा और चरी लेकर पानी भरने के लिए तालाब पर जा रही थी। ऊपर कैलाश पर बैठे भगवान महादेव और माता पार्वती जी देख रहे थे। तब माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, पृथ्वी पर आपकी एक बहुत बड़ी भक्त है, हमें उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसने पूरे पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत का नियम लिया है। चलिए हम उसकी परीक्षा लें, और अगर वह परीक्षा में सफल हो जाती है तो हम उसे वरदान भी देंगे। ऐसा कहकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने बुजुर्ग दंपति का वेश बनाया और उसी रास्ते में जाकर के बैठ गए जहाँ देवरानी जेठानी पानी भरकर घर लौट रही थी। तो बुजुर्ग वेश में महादेव और पार्वती जी ने उन दोनों से पीने का पानी मांगा, तो जेठानी ने पानी पिलाने से इनकार कर दिया और बोली, अरे इतनी दूर से हम पानी भर कर लाए हैं और तुम्हें बीच में ही पानी पिला दे। पानी ही पीना है तो तालाब पर जाइए, मैं तो पानी नहीं पिलाऊंगी। लेकिन देवरानी ने उन्हें पानी पिलाया। तो जेठानी ने देवरानी से कहा कि तू ही कर ये पुण्य के काम, मुझसे नहीं होगा। तभी वृद्ध दंपति ने देवरानी से कहा कि बेटी, हम बहुत दूर गांव से आए हैं, पास ही हमारी झोपड़ी है, हम चल फिर नहीं सकते। क्या तुम रोज एक घड़ा पानी हमारी झोपड़ी में भर जाया करोगी? तो देवरानी ने कहा कि हाँ माँ बाबा, मैं भर दूंगी। तो जेठानी फिर से तुनक कर बोली, बड़ी आई पुण्य धर्म करने वाली, मुझसे नहीं होगा, तुझे करना है तो तू कर। उसके बाद जेठानी अकेली ही चली गई। देवरानी ने एक घड़ा पानी वृद्ध दंपति की झोपड़ी में भर कर आई और उसके बाद दोबारा पानी लेने गई और फिर वह घर पहुंची। इस तरह देवरानी अब पूरे 1 महीने तक वृद्ध दंपति वेश में महादेव और पार्वती जी की झोपड़ी में भी एक घड़ा पीने का पानी भरने लगी। इस तरह पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा का दिन आ गया। उस दिन जब दोनों देवरानी जेठानी पानी भर कर घर जा रही थी,
तो वही वृद्ध दंपति उन्हें रास्ते में फिर से बैठे हुए मिले। वृद्ध दंपति ने देवरानी से कहा कि बेटी, तुमने पूरे 1 महीने तक हमारी बहुत सेवा करी, रोज हमारी झोपड़ी में 1 घड़ा पानी का भर कर रखा। बेटी, हम आज वापस अपने गांव जा रहे हैं। जाने से पहले हम तुझे कुछ देना चाहते हैं। तुम हमारे साथ हमारी झोपड़ी पर चलो। तभी फटाक से जिठानी बोली कि अरे माँ बाबा, क्या आप मेरी देवरानी को ही देंगे, मुझे नहीं देंगे? हाँ, सही भी है। मैंने न तो आपको पानी पिलाया और न ही मैंने आपके घर पीने का पानी का मटका भरा। आप भला मुझे क्यों देंगे? तो वृद्ध दंपति वेश में महादेव और पार्वती जी बोले कि पुत्री, कर्म फल तो सबको मिलना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। तुमने जो किया उसका फल तुम्हें मिलेगा, इसने जो किया उसका फल इसे मिलेगा। चलो बेटी, तुम भी हमारे साथ हमारी झोपड़ी पर चलो, भला हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। ऐसा सुनते ही जेठानी खुश हो गई। अब वृद्ध दंपति वेश में महादेव और पार्वती जी दोनों देवरानी जिठानी को लेकर अपनी झोपड़ी पर पहुँचे। तब महादेव जी ने कहा कि पुत्रियों, मेरी झोपड़ी में 4 कलश रखे हैं, 1 चांदी का, 1 सोने का, 1 पीतल का और 1 मिट्टी का। तुम जो चाहो वह कलश घर ले जाओ। जब तुम इस कलश को घर पर ले जाकर के रखोगी तो तुम्हारे कर्मों का फल रोज तुम्हें इसमें भरा हुआ मिलेगा। तब जिठानी ने भागकर सोने का कलश उठा लिया तो देवरानी ने मिट्टी का कलश उठाया। तब माता पार्वती जी ने देवरानी से पूछा कि पुत्री, तुमने चांदी का कलश क्यों नहीं उठाया? तो देवरानी बोली कि माँ बाबा, कर्मों का फल तो मिट्टी के कलश में भी मुझे मिल जाएगा, उसके लिए चांदी, सोना और पीतल का कलश लेने की क्या जरूरत है। उसके जवाब को सुनकर वृद्ध दंपति वेश में महादेव और पार्वती जी खुश हो गए और उसे सौभाग्यवती, पुत्रवती, धनवती होने का आशीर्वाद दिया। दोनों देवरानी जेठानी घर आ गई। उन्होंने अपने अपने कलश को घर में रख दिया। देवरानी ने अपने कलश को पूजा वाले घर में रखा तो जिठानी ने अपने सोने के कलश को अलमारी में ताला लगा कर के रख दिया। सुबह जेठानी जल्दी उठ गई। उसने तिजोरी को खोल कर देखा तो वह कलश मिट्टी का हो गया और उसमें कोयले भरे हुए थे। उधर देवरानी सुबह उठी, नहा धोकर पूजा पाठ करके जब उसने कलश को देखा तो उसका कलश सोने का हो गया और उसमें सोने चांदी की अशर्फियाँ भरी हुई थी। तभी जिठानी भागी भागी देवरानी के घर आई और पूरी बात बताई कि मेरा सोने का कलश मिट्टी का हो गया और उसमें कोयले भरे हुए मिले। तो देवरानी ने कहा कि जीजी, मेरा मिट्टी का कलश तो सोने का हो गया, उसमें तो हीरे मोती सोने चांदी की अशर्फियाँ भरी हुई है। तभी जिठानी देवरानी से लड़ाई करते हुए बोली कि तूने मेरे सोने के कलश को रात्रि में चुरा लिया और लड़ झगड़कर देवरानी से सोने का कलश उठाकर के ले गई और खुद के मिट्टी के कलश को रखकर चली गई। लेकिन देवरानी कुछ नहीं बोली क्योंकि वह जानती थी कि कर्म फल तो जिठानी जी नहीं बदल पाएंगी। मुझे मेरे कर्मों का फल तो जरूर मिलेगा। दूसरे दिन जिठानी ने फिर से तिजोरी खोल कर देखा तो वापस सोने का कलश मिट्टी के कलश में बदल गया और उसमें छोटे छोटे सांप बिच्छू भरे हुए थे, जो देखते ही देखते उसके पूरे घर में फैल गए। उसके बच्चे और पति अपनी जान बचाकर घर से बाहर आए और जिठानी का पति अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, तूने ऐसे क्या कर्म करे जो हमारे पूरे घर में सांप बिच्छू हो रहे हैं। उधर देवरानी के घर में मिट्टी का कलश सोने के कलश में बदल गया और उसमें वापस से सोने चांदी हीरे मोती की अशर्फियाँ भरे हुए थे। जब जिठानी को पता चला तो वह बहुत पछताई। जब जेठ ने अपनी पत्नी से पूरी बात पूछी तो पत्नी ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई।
तो जेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे बावली, पहले कर्म तो अच्छे कर, जैसे कर्म करेगी फल भी तो तुझे वैसा ही मिलेगा। छोटी अच्छे कर्म करती है तो उसे कर्म फल भी अच्छा मिला है। उस दिन जेठानी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जोर जोर से करुण रुदन करने लगी। उसे रोता देखकर देवरानी ने कहा कि जीजी, आप भी रोज महादेव और पार्वती जी का पूजन किया करो, मीठा बोला करो, झूठ से बचा करो और हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत किया करो। जिठानी ने कहा कि छोटी, वो सब तो मैं कर लूंगी, लेकिन मेरे घर में सांप बिच्छू की माया अब कैसे हटेगी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि तू अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे तो मैं वह सांप बिच्छू की माया हटा दूंगा। तब जिठानी ने अपने धन में से आधा धन देवरानी को दिया। तभी भगवान ने उसके घर में से सांप बिच्छू की माया हटाई। 3 साल बाद जब दोबारा पुरुषोत्तम मास का महीना आया तो जिठानी ने पूरे सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास में स्नान किया, महादेव और पार्वती जी की पूजा करी और व्रत रखे तो उसका घर भी अन्न धन के भंडार से भर गया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बनिया दंपति अपने 5 बेटे और 2 बेटियों के साथ रहते थे। सभी का विवाह हो चुका था। 5वां बेटा कमाता नहीं था, इसलिए चारों बड़े भाई और भाभियां छोटे देवर और देवरानी को पसंद नहीं करते थे। आए दिन उन्हें ताने दिया करते थे। वे सभी संयुक्त परिवार में रहते थे। एक ही चूल्हा जलता था। छोटी देवरानी बड़ी ही मिलनसार स्वभाव की थी। सुबह उठते ही वह घर के कामकाज में लग जाती और रात्रि तक वह काम करती ही रहती थी। उसने आते ही अपने व्यवहार से अपने सास ससुर का मन जीत लिया। यह बात बड़ी जिठानियों को चुभने लगी। तब एक दिन चारों बड़ी बहुओं ने एक योजना बनाई और देवर देवरानी को अलग करने का निश्चय कर लिया। तब एक दिन सभी चारों बड़े बेटे और बहुएं अपने माता पिता से बोले कि देवर और देवरानी को अलग कर दो। यह कमाता नहीं है, ये फोकट की कमाई खाता है। हम पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और ये हमारी रोटियों को तोड़ता है। देवर देवरानी बड़े ही सीधे और सरल स्वभाव के थे। वे अपना सामान लेकर घर के पिछवाड़े में 2 टूटे कमरों में जाकर खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन की बात है, पुरुषोत्तम मास की एकादशी आने वाली थी। सास ससुर ने अपने चारों बड़े बेटा बहुओं से पूछा कि हम पुरुषोत्तम मास की एकादशी का व्रत और स्नान करना चाहते हैं, क्या तुम हमें करवा दोगे? तो सभी बेटा बहुओं ने मना कर दिया कि क्या करोगे, ऐसी उम्र में आप व्रत करके क्या करोगे, और हमारे पास समय भी नहीं है और क्या जरूरत है, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। एक टूक जवाब देकर चारों बेटा बहू अपने अपने कमरों में चले गए। सास ससुर उदास हो गए। तभी छोटी बहू हमेशा की तरह सास ससुर के पांव छूने आई तो उन्हें उदास देखकर उनकी उदासी का कारण पूछा। तब सास ससुर ने 5वीं छोटी बहू को पूरी बात बताई कि बहू, कल पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, हम व्रत करना चाहते हैं, लेकिन चारों बड़े बेटा बहुओं ने मना कर दिया, इसीलिए हम उदास हैं। तब छोटी बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, आप मुझे बताइए क्या करना पड़ता है, मैं आपको एकादशी का उपवास और स्नान दोनों करवा दूंगी। तब सास ससुर बोले कि बहू, तुम नई हो, तुम इन बातों से अनजान हो, तुम नहीं करा पाओगी। लेकिन छोटी बहू ने जिद पकड़ ली और बोली कि माँ बाबूजी, आप मुझे बताते जाना, मैं सब कर दूंगी। तब सास ससुर ने कहा कि एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तालाब पर स्नान करते हैं, फिर व्रत का संकल्प लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं, तुलसी जी में दिया बाती करते हैं और व्रत को पूर्ण करने के बाद एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन खिलाकर दक्षिणा देते हैं। तब 5वीं बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, मैं सब कर लूँगी। तब बहू अपने सास ससुर को लेकर अपने हिस्से वाले मकान में ले गई
और उनकी खूब सेवा करने लगी। सास ससुर मन ही मन सोचते रहे कि हमने इसे अलग कर दिया, टूटा फूटा मकान दे दिया, लेकिन फिर भी यह हमारी इतनी सेवा कर रही है। तब दूसरे दिन एकादशी थी। छोटी बहू ने भी अपने सास ससुर के साथ एकादशी का व्रत करने का निर्णय लिया। वह अपने सास ससुर को हाथ पकड़कर तालाब पर लेकर गई। छोटी बहू ने सास ससुर को नदी में लोटा भर भर कर स्नान कराया, फिर उनके कपड़े धोए और बाल्टी में कपड़े रख दिए। फिर छोटी बहू ने सम स्नान किया, फिर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया, तुलसाजी में दिया बाती करी। उसके बाद बहू अपने सास ससुर का हाथ पकड़कर पुनः घर आई। घर आने के बाद उसने अपने आंगन में अपने सास ससुर के और सम के कपड़े सुखाए। उसके बाद सास ससुर को छोटे बेटे ने एकादशी की कहानी सुनाई, तुलसी माता की कहानी सुनाई। फिर शाम को छोटी बहू ने फलाहार बनाया और अपने सास ससुर को केला और दूध खाने के लिए दिया। पूरा दिन उन्होंने हंसी खुशी में बिता दिया। अर्धरात्रि तक छोटी बहू भजन गाती रही और सास ससुर अपनी बहू के मुख से सुंदर सुंदर मीठे मीठे भजन सुनते रहे। दूसरे दिन द्वादशी के दिन फिर से बहू ने अपने सास ससुर को स्नान कराया, कपड़े धोकर सुखाए और व्रत पूर्ण कराने के लिए पारना कराया और एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को बुलाकर के भोजन खिलाया और दक्षिणा के रुपए दिए। उसके बाद दोपहर में सूखे कपड़े आंगन में से उठाने के लिए जब छोटी बहू गई तो उसने देखा कि वहाँ हीरे मोती का ढेर पड़ा था। बहू ने उन्हें झोली में भरे और लाकर सास ससुर को दे दिए और बोली कि सासू माँ, जहाँ आपके कपड़े सूख रहे थे वहाँ ये हीरे मोती का ढेर पड़ा था। तो सास ससुर बहू से बोले कि बहू, तुम्हारी किस्मत का है, तुम्हारे सत का प्रताप है, ग्यारस माता तुमसे प्रसन्न हुई है, उन्होंने ही ये तुम्हें दिया है। तब बहू बोली कि माँ बाबूजी, इस धन से हम ग्यारस के व्रत का धूमधाम से उद्यापन करेंगे। तब सास ससुर ने कहा कि बहू, 26 जोड़े जोड़ियों को भोजन खिलाना पड़ता है, साथ ही 26 तांबे के लोटे देने पड़ेंगे। तब बहू बोली कि माँ बाबूजी, मैं भी एकादशी के व्रत का उद्यापन कर देती हूँ। अब हम 26 आपके और 26 मेरी तरफ से जोड़ा जोड़ी बुलाएंगे। तब बहू ने सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए साड़ी, ब्लाउज, चूड़ी, बिंदी, काजल, मेहंदी और 52 तांबे के लोटे लेकर आई। पुरुषों के लिए पैंट शर्ट और गमछा लेकर आई। सभी बहन बेटियों, भतीजे भांजियों को भोजन के लिए निमंत्रण भेजा। सास ससुर खुद बड़े बेटा बहुओं को निमंत्रण देने के लिए गए। पूरे गांव को एकादशी के उद्यापन में भोजन का निमंत्रण भेजा गया। साथ ही 11 पंडितों को जोड़े से भोजन करने के लिए बुलाया गया। जब 4 बड़े भाई और भाभियों को पता चला तो वे मन ही मन सोचने लगे कि इनके पास इतना रुपया कहाँ से आया, इनके तो खुद के खाने के लाले थे। तब एकादशी के उद्यापन वाले दिन जेठ जेठानियों ने देवर और देवरानी के घर ठाट बाट देखा, घर में अन्नधन के भंडार देखे तो इन सब का कारण पूछा। तब देवरानी ने अपनी जेठानियों को पूरी बात बताई कि आपने माँ और बाबूजी को पुरुषोत्तम मास की एकादशी का व्रत व स्नान कराने से मना कर दिया था, तो मैंने उनको व्रत और स्नान कराया। मेरे ऊपर ग्यारस माता खुश हुई है। तब बड़े बेटा बहुओं ने भी निश्चय किया कि अगली बार जब एकादशी आएगी तो हम भी माँ बाबूजी को व्रत और स्नान कराएंगे। उसके बाद जब दोबारा एकादशी आई तो बड़े चारों बेटा बहुओं ने माँ बाबूजी को जबरदस्ती व्रत और स्नान करवाया। माँ बाबूजी अपने चारों बड़े बेटा बहुओं से बोले कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम व्रत और स्नान नहीं कर पाएंगे, तुम लोग ही कर लो। लेकिन बड़े बेटा बहू नहीं माने। स्नान कराने के बाद कपड़े धोए। अब चारों बेटा बहुओं में इस बात की लड़ाई होने लगी कि कपड़ा कौन लेगा। अब चारों बेटा बहुओं में कपड़ों के लिए लड़ाई होने लगी। एक बेटा बोला कि साड़ी हम लेंगे, तो दूसरा बेटा बोला कि बाबूजी के कपड़े हम लेंगे। इस लड़ाई में माँ बाबूजी के कपड़े फट गए। इस तरह जिसके पास जो कपड़ा आया वो ले जाकर अपने अपने कमरों में सुखा दिए। वे चारों बेटा बहू आपस में कहने लगे कि देवर देवरानी तो पागल थे, जो माँ बाबूजी के कपड़ों को आंगन में सुखाया था, हम तो कमरों में सुखाएंगे।
इस तरह पूरा दिन निकल गया। सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह जब वे सोकर उठे तो उनके कमरे में जहां माँ बाबूजी के कपड़े सूख रहे थे वहां कीचड़ ही कीचड़ हो गया। सभी बड़े बेटा बहू भागे भागे माँ बाबूजी और देवर देवरानी के पास आए और बोले कि माँ बाबूजी, जहाँ आपके कपड़े हमने सुखाए थे वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। आपने हमारे साथ धोखा किया। तब माँ बाबूजी बोले कि बेटा, तुम सबने धन के लालच में एकादशी का व्रत और उपवास हमसे करवाया, लेकिन छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से हमें व्रत और स्नान कराया था। तब सभी बेटा बहू बहुत दुखी और शर्मिंदा हुए। एक बार अयोध्या नगरी में एक ब्राह्मण पति पत्नी अपने इकलौते बेटे के साथ रहते थे। ब्राह्मण पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, पुण्य, व्रत आदि करते थे और हर एकादशी का वे उपवास रखते थे। उनके घर यजमान के यहाँ से रोज सीधा आता था। सीधे में आटा, दाल, चीनी, घी, तेल, गुड़ इत्यादि आता था। इसी से उनका घर चलता था। तब एक बार की बात है, जब उनका पुत्र 18 बरस का था तो ब्राह्मणी एक अज्ञात बीमारी से चल बसी। ब्राह्मणी ने मरने से पहले अपने पति से वचन लिया कि आप हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य जरूर करना और रोज सरयू नदी के तट पर जाकर ही स्नान करना। इस तरह ब्राह्मणी के मरने के बाद 3 साल निकल गए। फिर एक दिन ब्राह्मण ने अपने बेटे का एक सुसंस्कृत ब्राह्मण लड़की से धूमधाम से विवाह कर दिया। नई बहू घर आई। जब पुरुषोत्तम मास का महीना लगा तो ब्राह्मण ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, कल से पुरुषोत्तम मास का महीना लगने वाला है। मैं पूरे पुरुषोत्तम मास में सरयू नदी के तट पर जाकर स्नान करूंगा, व्रत करूंगा। तुम मुझे दिन में 3 बार चाय बना कर के दे देना, 1 बार फल दे देना और शाम को बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाकर दे देना। इस तरह ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास में सरयू नदी के तट पर जाकर स्नान करने लगा और व्रत करने लगा। अभी 7 दिन ही निकले थे कि बहू बार बार चाय बनाने से तंग आ गई। तब उसने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, इस उम्र में आप क्यों व्रत और उपवास करते हो? तब ससुर ने कहा कि बेटी, मैंने अपनी मरी हुई पत्नी को अर्थात तुम्हारी सास को वचन दिया था कि जब तक जीवित रहूंगा पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत करता रहूंगा। तो नई बहू अपने ससुर को ताने देती हुई बोली कि पिताजी, मैंने तो इस घर में गरीबी ही देखी है। आपने पूरी उम्र पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत करा, उसका आपको क्या फल मिला? अगर ऐसा है तो आप अपने पुरुषोत्तम मास का पुण्य बेचकर कुछ धन ही क्यों नहीं कमा लेते, ताकि कुछ दिन हमारे आराम से निकल जाएं। तो ब्राह्मण अपनी बेटे की बहू की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। उस दिन उसने घर छोड़ दिया। जब वह अपने पुरुषोत्तम मास के पुण्य को बेचने के लिए निकला तो रास्ते में उसे एक ब्राह्मण युवक मिला। उसने पूछा कि बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, मेरे बेटे की बहू ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम मास का व्रत करना छोड़ दूं, और अगर मैंने पुरुषोत्तम मास का व्रत करना छोड़ दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, और अगर करता हूँ तो बहू कहती है कि पुरुषोत्तम मास का पुण्य बेच दो। मेरे लिए ये दोनों ही परिस्थितियाँ मरणासन जैसी है। न तो मैं पुरुषोत्तम मास का व्रत करना छोड़ सकता हूँ और न ही इसका पुण्य बेच सकता हूँ। फिर वह सुंदर युवक ब्राह्मण से बोला कि ब्राह्मण देव, अब आप क्या करोगे? तो बुजुर्ग ब्राह्मण कुछ सोच कर बोला कि मैं अपने पुरुषोत्तम मास का पुण्य बेच देता हूँ, उससे जो धन मिलेगा अपनी बहू को ले जाकर के दे दूंगा। तब वह सुंदर युवक ब्राह्मण से बोला कि बाबा, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं आपको एक राय देता हूँ। आप वही करें जो आपके बेटे की बहू ने कहा था। आप पुरुषोत्तम मास के पुण्य को बेच दीजिए।
ये अयोध्या नगरी है, यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा रहते हैं। कोई न कोई आपके पुरुषोत्तम मास के पुण्य को खरीद लेगा। उसके बाद वह बुजुर्ग ब्राह्मण उस नगरी में पहुंचा जिस नगरी में राजा महाराजा रहते थे। वह जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि कोई पुरुषोत्तम मास का पुण्य खरीद लो, कोई पुरुषोत्तम मास का पुण्य खरीद लो। तभी वहां एक राजा की हवेली आई। राजा ने जब ब्राह्मण की आवाज सुनी तो राजा ने एक पहरेदार को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। तब ब्राह्मण से राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम पुरुषोत्तम मास के पुण्य को बेचने के लिए निकले हो। मैं तुम्हारे पुरुषोत्तम मास के पुण्य को खरीदना चाहता हूँ। तुम बताओ कितनी स्वर्ण मुद्राओं में पुरुषोत्तम मास का पुण्य बेचोगे। तो वह ब्राह्मण अपनी पोटली में से अपनी मरी हुई पत्नी की चूंदड़ी की साड़ी निकाल कर बोला कि आप इस साड़ी के वजन का धन मुझे दे दीजिए। तब राजा ने तराजू के एक पलड़े में ब्राह्मण के पुरुषोत्तम मास के पुण्य में उसकी पत्नी की चूंदड़ी की साड़ी रखी और दूसरे पलड़े में स्वर्ण मुद्राएं रखने लगा। राजा ने अपने राजकोष का सारा धन पलड़े में रख दिया, लेकिन चूंदड़ी वाला पलड़ा टस से मस भी नहीं हुआ। यह बात पूरी नगरी में आग की तरह फैल गई। पूरी नगरी यह दृश्य देखने के लिए राजमहल में उमड़ पड़ी। जब उस ब्राह्मण के बेटे की बहू को पता चला तो वह भी भागी भागी महल में आई। उसी नगरी में एक नामी पंडित भी रहता था। जब उसे पता चला तो वह भी राजा के महल में पहुंचा और ब्राह्मण के आगे हाथ जोड़कर बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप बड़े महान हैं। आपके सत्य और आपके पुरुषोत्तम मास के पुण्य के आगे ये सारा धन तुच्छ है। तब उस पंडित ने चूंदड़ी वाले पलड़े में एक तुलसी का पत्ता रखा तो पलड़ा भारी हो गया। पूरी नगरी ने पुरुषोत्तम मास की महिमा को जान लिया। तभी ब्राह्मण के बेटे की बहू भी महल में पहुंच गई और अपने ससुर से अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। राजा ने ब्राह्मण को अपने राजकोष का आधा धन दे दिया। जब ब्राह्मण अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके 2 कमरों के टूटे फूटे मकान की जगह एक सुंदर मकान खड़ा था। उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे थे। तब उसी रात्रि को ब्राह्मण को वही सुंदर युवक स्वप्न में दिखाई दिया जो उसे रास्ते में मिला था, जो 4 भुजाधारी, नेत्र विशाल, पीतांबर पहने हुए, गले में वैजयंती माला धारण किए हुए, हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए था। भगवान की शक्ल हूबहू उस सुंदर युवक से मिल रही थी। वह ब्राह्मण समझ गया कि रास्ते में जो युवक मिला था वह स्वयं विष्णु भगवान ही थे। राजा ने और उस ब्राह्मण ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि मिलती है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके 3 साल बाद जब दोबारा पुरुषोत्तम मास का महीना आया तो राजा ने अपनी रानी और पूरी प्रजा और मंत्रियों के साथ पुरुषोत्तम मास में सरयू नदी में जाकर स्नान किया और व्रत किया। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण को दर्शन दिए वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। सूर्य देव भगवान अपना प्रकाश पूरी सृष्टि पर एक सा डालते हैं, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो। तब एक बार की बात है, उनकी माँ ने सूर्य देव से कहा कि बेटा, हमें तुम इतना दो कि मैं और तुम्हारी पत्नी राणादे का पेट भर जाए। हम दोनों तो भूखे ही रह जाते हैं। तब भगवान सूर्य देव ने कहा कि माँ, मैं 1 हीरा आप लोगों को देता हूँ और 1 हीरा पूरी सृष्टि को देता हूँ। चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे से लेकर बड़े तक, जानवर से लेकर मनुष्य तक, गरीब से लेकर अमीर तक, सभी का पेट भर जाता है, कोई भूखा नहीं रहता।
आप दोनों को एक हीरा देता हूँ, फिर भी आप दोनों भूखी रह जाती हैं। माँ, आप उस हीरे का क्या करती हैं? तब माँ ने कहा कि बेटा, तुम रोज जो हमें एक हीरा देते हो, हम दोनों सासू बहू आधा आधा खा जाते हैं। तब सूर्य भगवान ने कहा कि माँ, हीरे की परख तो जोरी जानता है। आप ऐसा करना, हीरे को लेकर किसी जोरी के पास जाना। तब उसी दिन सूर्य देव की माँ हीरे को लेकर एक जोरी के पास गई, तो वह जोरी हीरे को देखकर बोला कि माँ जी, इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है। मैं पूरा बिक जाऊं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। आप यह हीरा किसी बड़े जोरी के पास लेकर जाइए। तब सूर्य भगवान की माँ एक बड़े जोरी के पास गई। तब उस जोरी ने हीरे के बदले में उन्हें खूब सारा धन दिया, जिससे उनका घर अन्न धन, चावल, दाल, घी, गुड़, आटा, सूजी, बादाम, काजू, मसालों से भर गया। घर में सामान रखने की जगह ही नहीं बची। तब सूर्य भगवान की माँ राणादे से बोली कि बहू, एक दिन के हीरे से हमारा घर भर गया। सूर्य कल फिर से एक हीरा देगा, हम इतने सामान का क्या करेंगे? तो राणादे बोली कि माँ जी, कल के हीरे से हम और सामान लाएंगे। हम पूरी षष्ठी को और सभी देवी देवताओं को भोग लगाएंगे। तब दूसरे दिन पूरी षष्ठी को और सभी देवी देवताओं को सूर्य भगवान की माँ ने भोग का निमंत्रण भेजा, लेकिन सूर्य भगवान को उनकी माँ ने निमंत्रण नहीं भेजा। कई तरह के व्यंजन बनाए गए, इमरती, जलेबी, बालूशाही, रसगुल्ले, रसमलाई, खीर, पूड़ी, सब्जी और न जाने क्या क्या। तब सभी देवताओं ने सूर्य भगवान से कहा कि चलो, आज तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ ने जीमने के लिए बुलाया है, क्या तुम नहीं चलोगे? तो सूर्य भगवान ने देवताओं से कहा कि मेरी माँ ने मुझे निमंत्रण नहीं भेजा, बिना बुलाए कैसे जाऊं? तब सभी देवी देवताओं ने कहा कि आपका घर है, उसमें निमंत्रण की कहाँ जरूरत है। लेकिन सूर्य भगवान ने मना कर दिया। शाम तक पूरी षष्ठी जीम कर चली गई। रात्रि के 11 बजे बाद जब सभी खा पी कर चले गए, तो उनकी माँ ने खाने के कोठार में ताला लगा दिया। उधर सूर्य भगवान सोचने लगे कि घर कैसे जाऊं, माँ ने बुलाया नहीं, भूख भी बहुत तेज लग रही है। तब सूर्य भगवान एक साधु का वेश बनाकर के घर पहुँचे और आवाज लगाने लगे, अलख निरंजन, माई बहुत भूख लगी है, खाने को मिलेगा? तब सूर्य भगवान की माँ बोली कि अरे बाबा जी, इतनी देर आपने कहाँ लगा दी? पूरी षष्ठी भोजन करके जा चुकी है, आप अब आए हो। अब तो मैंने कोठार में ताला लगा दिया है, आप कहीं और खाना खा लो। आप कहीं और जाओ, मैं खाना नहीं दूंगी। तभी आवाज सुनकर राणादे बाहर आई और अपनी सासू माँ से पूछने लगी कि कौन आया है। तो सूर्य भगवान की माँ ने कहा कि देख बहू, ये साधु आया है। जब सब खाना खाकर जा चुके हैं, इसे कह दे ये कहीं और चला जाए। लेकिन राणादे ने कहा कि माँ जी, कोई बात नहीं, हमारे दर से कोई साधु भूखा जाए तो हमारा भोग लगाया हुआ ही व्यर्थ हो जाएगा। आप कोठार की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं भोजन करा दूंगी। तब सास ने कोठार की चाबी बहू को दे दी। बहू ने आसन बिछाया तो वह साधु बोला कि मैं इस आसन पर भोजन नहीं खाऊंगा, मैं तो उस आसन पर बैठूंगा जिस आसन पर इस बुढ़िया का बेटा बैठ कर के भोजन खाता है। तब सूर्य भगवान की माँ को गुस्सा आ गया। वह बोली कि अरे साधु, भोजन खाना है तो खा, नहीं तो जा यहाँ से। फिर से राणादे बोली कि माँ जी, कोई बात नहीं, साधु को इस आसन पर भोजन कर लेने दीजिए, बाद में मैं इस आसन को धोकर रख दूंगी। उसके बाद राणादे ने थाली और गिलास कटोरी लगाई। साधु फिर से बोला कि मैं इन बर्तनों में भोजन नहीं खाऊंगा, मैं तो उन बर्तनों में भोजन खाऊंगा जिन बर्तनों में इस बुढ़िया का बेटा भोजन खाता है। फिर से सूर्य भगवान की माँ को क्रोध आ गया। अब फिर से सूर्य भगवान की माँ को क्रोध आया और वह बोली कि साधु, चुपचाप खाना खाता हो तो खा, नहीं तो रास्ता नाप, इतने 3-5 मत कर।
तब राणा दे ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ कोई बात नहीं, उन्हीं बर्तनों में हम इस साधु को भोजन कराएंगे। बाद में मैं उन बर्तनों को अच्छे से साफ करके रख दूंगी। उसके बाद साधु रूप में सूर्य भगवान ने जमकर भोजन खाया। उसके बाद वह साधु बोला कि अरे बुढ़िया, रात्रि बहुत ज्यादा हो गई है, मैं यहीं विश्राम करूंगा, मेरे लिए सोने का इंतजाम करो। अब तो सूर्य भगवान की माँ तिलमिलाने लगी और बहू से कहकर बाहर बरामदे में पलंग और बिस्तर लगाने को कहा। लेकिन साधु रूप में सूर्य भगवान बोले कि बुढ़िया, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं तो वहीं सोऊंगा जहाँ तेरा बेटा सोता है। तब राणा दे ने उस साधु को अपने पति की सेज पर सुला दिया। उसके बाद सूर्य भगवान की माँ, जो दिन भर की थकी हुई थी, उसे भी नींद आने लगी। वह भी भीतर जाकर सो गई। लेकिन उधर राणा दे अपने पति को पहचान गई। वो बोली कि आपको इस तरह से वेश बदलकर आने की क्या जरूरत थी। तब सूर्य भगवान अपनी पत्नी से बोले कि माँ ने सभी को भोजन खाने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन मुझे नहीं निमंत्रण दिया, इसलिए माँ ने छल किया तो मैंने भी छल रूप धरा। उसके बाद दोनों रात्रि को चौपड़ पासा खेलने लगे और खेलते खेलते दोनों ही सो गए। उस रात्रि राणा दे को गर्भ ठहर गया। सूर्य देव भगवान रात्रि में देर से सोए तो सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। हड़बड़ी में एक अंगूठी और मोचड़ी वहीं रह गई। 9वें महीने में उन्हें एक सुंदर पुत्र हुआ। तब उनकी सास अपनी बहू को ताने देने लगी कि ये किसका बेटा है, मेरे बेटे को तो घर आए कई महीने हो गए हैं। तब राणा दे ने अंगूठी और मोचड़ी दिखाते हुए कहा कि ये अंगूठी और मोचड़ी उन्हीं की है। उसके बाद राणा दे ने अपनी सास को उस दिन को याद करवाया जिस दिन पूरी षष्ठी को और देवी देवताओं को भोजन खिलाया था। तब अर्धरात्रि में साधु रूप में एक व्यक्ति आया था। वह साधु नहीं, स्वयं आपके पुत्र ही थे। यह सुनकर सूर्य भगवान की माँ भी खुश हो गई। एक बार एक राजा रानी थे। उनकी शादी को बहुत बरस बीत गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए। जब शिकार खेल कर राजा लौट रहे थे तो उन्हें उनके बचपन का मित्र मिल गया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। बहुत देर तक वे बातें करते रहे। तब मित्र ने अपने राजा मित्र को भोजन का निमंत्रण दिया और बोले कि चलो मित्र, मेरा घर पास में ही है, खाना खाकर आप चले जाना। राजा ने बहुत मना किया, परंतु उनका पुराना मित्र नहीं माना। मित्र ने कहा कि भाई, रानी जी के साथ तो आप रोज ही खाते हैं, आज हमारे साथ भोजन कर लो। तब राजा अपने मित्र को मना नहीं कर पाए और उनके घर आ गए। तब मित्र की पत्नी और उनकी 2 बेटियां राजा से मिलकर बहुत खुश हुई। जब राजा भोजन करने बैठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में एक सुनहरी बिल्ली भी घूम रही थी और मनुष्य की वाणी में बोल रही थी। तब राजा ने उस सुनहरी बिल्ली के बारे में अपने मित्र से पूछा कि मित्र, यह बिल्ली तो बहुत सुंदर है। तब मित्र राजा से बोला कि इसकी भी एक कहानी है। एक बार हमारे घर में एक बिल्ली आई। वह बहुत बीमार थी, परंतु मेरी पत्नी ने उसकी खूब देखभाल करी। रोज उसे दूध रोटी खाने को देती थी। हमें मालूम था कि वह गर्भवती है। तब एक दिन उसने इस सुनहरी बिल्ली को जन्म दिया। जन्म देने के कुछ दिन बाद ही वह बिल्ली मर गई। इस बिल्ली को मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियों ने पाल पोस कर बड़ा किया। यह हमारे साथ रहते रहते हमारे जैसे ही बोलना भी सीख गई। तब राजा ने अपने मित्र से कहा कि यह बहुत प्यारी बिल्ली है, कुछ दिनों के लिए तुम इसे मुझे दे दो। लेकिन मित्र की पत्नी और उनकी बेटियों ने देने से मना कर दिया। राजा दुखी मन से महल में आ गया और आकर रानी को पूरी बात बताई। रानी अपने पति से बोली कि हे महाराज, आप उदास मत होइए, मैं जाकर उन्हें समझाऊंगी, वो मुझे मना नहीं करेंगे। तब दूसरे दिन रानी राजा के मित्र के घर गई और मित्र की पत्नी को समझाते हुए बोली कि बहन,
कुछ दिनों के लिए यह बिल्ली हमें दे दो, हमारे कोई औलाद नहीं है। कल राजा साहब जब आपके यहाँ से गए तभी से उदास बैठे हैं, उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। तब मित्र की पत्नी ने कुछ दिनों के लिए अपनी सुनहरी बिल्ली उन्हें दे दी और कहा कि आप 15 दिन के बाद इसे वापस दे जाना और इसका पूरा ख्याल रखना। रानी सुनहरी बिल्ली को लेकर महल में आई। सुनहरी बिल्ली को देखते ही राजा खुश हो गए। अब वे खुशी खुशी उसके साथ रहने लगे। राजा रानी बिल्ली का पूरा ध्यान रखते थे। तब एक दिन सुनहरी बिल्ली ने राजा रानी की बातें सुनी। वे आपस में कह रहे थे, अगर ये सुनहरी बिल्ली चली जाएगी तो हम कैसे जीवित रहेंगे। और यह कहकर दोनों राजा रानी रोने लगे। बिल्ली ने उनकी बातें सुनी तो वह भी उदास हो गई। दूसरे दिन बुधवार था। बिल्ली ने मन ही मन निश्चय किया कि मैं राजा रानी के लिए गणेश जी से औलाद मांगूंगी। तब उसी रात्रि को बिल्ली गणेश जी के पास गई और गणेश जी से राजा रानी के लिए औलाद मांगने लगी। गणेश जी ने बिल्ली से कहा कि राजा रानी के भाग्य में औलाद सुख लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बिल्ली ने जिद पकड़ ली और बोली कि आपको राजा रानी को औलाद सुख देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपकी सवारी चूहे को खा जाऊंगी। ऐसा कहकर बिल्ली वापस महल में आ गई। दूसरे दिन जब रानी माँ भोजन बना रही थी तो बिल्ली ने रानी माँ से आटा मांगा। रानी माँ ने पूछा कि बेटी सुनहरी, तुम आटे का क्या करोगी? लेकिन बिल्ली बोली कि आप बस मुझे आटा दे दो। फिर बिल्ली ने उस आटे से एक बच्चे की मूर्त बनाई और बटन लगा करके उसमें 2 आंखें लगाई और फिर उसे गणेश जी के पास ले जाकर बोली कि हे गणेश जी भगवान, ये मेरा भाई है, आप इसका ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इस तरह बिल्ली 2 दिन तक गणेश जी के पास नहीं गई। उधर उस आटे को गणेश जी की सवारी चूहे खा गए। 2 दिन के बाद बिल्ली वापस गणेश भगवान के पास गई और बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं अपने भाई को आपके पास छोड़ कर के गई थी, अब मेरा भाई कहाँ गया? हे गणेश जी भगवान, आपने मेरे भाई का ध्यान नहीं रखा, अब आप मुझे मेरा भाई दीजिए। तब गणेश भगवान ने ध्यान लगाया और वे समझ गए कि यह बिल्ली बड़ी ही चालाक है। आटे का बच्चा रख कर गई थी और अब सचमुच का बच्चा मांग रही है। तब गणेश भगवान बिल्ली की समझदारी से खुश हो गए और उसे एक छोटा सा नन्हा सा बालक दिया। बिल्ली छोटे से बच्चे को पाकर बहुत खुश हुई। अपने भाई का हाथ पकड़ कर के वह महल में आई और राजा रानी को देती हुई बोली कि माँ पिताजी, यह छोटा सा बच्चा मैं गणेश जी से आपके लिए मांग कर लाई हूँ। राजा रानी बच्चे को देख कर के बहुत खुश हुए और बिल्ली को धन्यवाद देते हुए बोले। राजा रानी बोले कि बेटी हो तो तुम्हारे जैसी हो। हे बेटी, तुम कभी भी यहाँ आ जा सकती हो, यह तुम्हारा भाई है, तुम्हें ही इसके राखी बांधनी है और तिलक करना है। बहुत दुखी मन से राजा रानी ने सुनहरी बिल्ली को वापस राजा के मित्र के घर छोड़ आए। हे गणेश भगवान, जैसे आपने राजा रानी को पुत्र सुख दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा देने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास की अंतिम 5 तिथियों में सुनी जाने वाली प्रमुख कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।